10 लाख से जायद मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले हलाकू खान की इबरतनाक मौत। दुनिया का वहशी तरीन इंसान हलाकू खान शान से अपने घोड़े पर बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा खड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गईं, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहिद कफील था, वो भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नजरों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में ताकतवर गुर्ज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगीं। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फव्वारे उछल उछल कर जमीन पे गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पे जमी हुई थीं कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहां छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पे थीं कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें कट रही थीं। जल्लाद बिजली की सी तेजी से उस बूढ़े बाबा की तरफ पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ न कहो। बूढ़े, बता, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तू तीसरी सफ में भाग आया। बुढ़े, अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं है, अब तू भाग कर कहां जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी आ पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बुढ़े, कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने जमीनों आसमान की हर शय के मालिक उस वाहिद लाशरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा भी सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि उसके हाथ से गुर्ज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबुकदस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए जब झुका कि जमीन पे गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले, इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पांव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पांव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में न आया। वो हलाकू खान को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनट में इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिश के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर उस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया और वो बुजुर्ग बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। नाजरीन, मजलूम की आह से डरना चाहिए, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है। अल्लाह हमें जुल्म और तकब्बुर से महफूज रखे। दोस्तों, वीडियो में मौजूद पैगाम अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।